चलिए राजधानी भोपाल की बात कर लेते हैं। मोहन कैबिनेट की अहम बैठक है। कल सुबह 11 बजे मंत्रालय में बुलाई गई है बैठक। तो प्रस्तावों पर होगी चर्चा। महिला आरक्षण बिल को लेकर भी हो सकती है चर्चा। सीएम कर चुके हैं विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर संकल्प पारित करने का ऐलान। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मोहन कैबिनेट की बैठक, और ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी मानी जा रही है कि जिस तरीके से देश में स्थिति बनी हुई है उसको लेकर चर्चा इस बैठक में की जाएगी। कल सुबह 11 बजे का समय होगा जब मंत्रालय में बैठक होगी। कई ऐसे अहम प्रस्ताव है जिस पर चर्चा इस बैठक के दौरान की जा सकती है। खासकर महिला आरक्षण बिल को लेकर चर्चा इस बैठक में संभव है। तो सीएम संकल्प पारित करने का ऐलान भी कर चुके हैं। अब मोहन कैबिनेट में कल सुबह 11 बजे मंत्रालय में बैठक बुलाई गई है। अब देखना होगा कि किन कुछ प्रस्तावों पर चर्चा होगी। भोपाल से एक और बड़ी खबर, महिला आरक्षण बिल पर अब सियासी संग्राम तेज हो चुका है। कांग्रेस का देशव्यापी अभियान, देश के 29 बड़े शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस। परिसीमन को लेकर कांग्रेस करेगी पीसी, महिला नेत्री और महिला प्रवक्ता करेंगी एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। रागिनी नायक भोपाल में करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज 29 शहरों में जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। रागिनी नायक भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हुई नजर आएंगी। लगातार इसको लेकर जो है विवाद देखने को मिल रहा है और कांग्रेस देशव्यापी अभियान आज करने वाली है। महिला आरक्षण बिल पर सियासी संग्राम तेज हो गया है। देश के 29 बड़े शहरों में अब प्रदर्शन होगा। परिसीमन को लेकर कांग्रेस पीसी करेगी। तो रागिनी नायक भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हुई आज नजर आएंगी। इसके अलावा महिला आरक्षण बिल पर सियासी संग्राम लगातार हम देख रहे हैं। केवल राजधानी भोपाल में नहीं, देश भर में यह अभियान जारी है। देश भर के 29 शहर ऐसे हैं जहां पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस अपनी बात रखने जा रही है। वहीं एक और बड़ी खबर है भोपाल से, जहां गेहूं खरीदी पर किसान संघ में असंतोष। बड़े किसान आंदोलन की रणनीति बना रहा है। बीकेएस गेहूं खरीदी में अव्यवस्था का लगाया जा रहा है आरोप। किसान संघ सैटेलाइट सर्वे अमान्य करने की भी कर रहा है मांग। तो स्लॉट बुकिंग 10 मई और खरीदी 20 मई तक बढ़ाने की मांग की गई है। अब गेहूं खरीदी पर किसान संघ में असंतोष नजर आ रहा है। बड़े किसान आंदोलन की रणनीति बना रहा है बीकेएस। तो गेहूं खरीदी में अव्यवस्था का आरोप लगातार किसान लगा रहे हैं। अव्यवस्थाओं से किसान परेशान है। हालांकि ये पहला मामला नहीं है। इस तरीके की स्थितियां जो है हर साल कहीं ना कहीं उत्पन्न होती है। अब स्लॉट बुकिंग 10 मई और खरीदी 20 मई तक बढ़ाने की मांग जो है वो किसान संघ कर रहा है। से बड़ी खबर है, आपूर्ति विभाग के पूर्व अधिकारी पर लटकी कार्रवाई की तलवार। 350 घरेलू, 350 कमर्शियल, 2000 छोटे सिलेंडर की हेरफेर का पूरा मामला है। जेके रोड की फिनिक्स और कोटरा सुल्तानाबाद की बीएस गैस एजेंसी में गड़बड़ी हुई है। तो सिलेंडर हेरफेर की शिकायत के बाद चल रही थी जांच। खाद्य विभाग ने पूरी की जांच। आज कलेक्टर को सौंपी जाएगी रिपोर्ट, खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज कलेक्टर को इस पूरे मामले को लेकर रिपोर्ट भी सौंप दी जाएगी। बड़ी गड़बड़ी यहां पर सामने आई है। यहां पर जो है गैस सिलेंडर, घरेलू गैस सिलेंडर, कमर्शियल गैस सिलेंडर को लेकर हेराफेरी का पूरा मामला सामने आया है। खाद्य विभाग में जांच पूरी कर दी है। चलिए बात सतना की कर लेते हैं, जहां कोलगवा थाना क्षेत्र की बैंक कॉलोनी में 11 साल के मासूम की निर्मम हत्या से पूरा इलाका दहल गया। तो बच्चे की बेरहमी से हत्या कर उसके शव को नीले ड्रम में छिपा दिया गया। वारदात के बाद आरोपी घर के बाहर ताला लगाकर फरार हो गया। मृतक की मां ने बताया कि वह काम से बाहर गई थी और घर लौटने पर बच्चा लापता मिला। तो पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब घर का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया तो वहां का दृश्य बेहद भयावह था। कमरे में बिस्तर पर खून से सना तकिया मिला, दीवारों पर खून की छींटें दिखाई दिए और बिस्तर से लेकर ड्रम तक खून के निशान फैले हुए थे। पुलिस ने तलाशी के दौरान घर में रखे नीले ड्रम से उसका शव बरामद किया। मृतक की मां का आरोप है कि पुरानी रंजिश के चलते पड़ोसी मथुरा रजक ने उसके बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी है। तो पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश तेज कर दी गई है। क्षेत्र में घटना से सनसनी फैली हुई है।
तो 11 साल के बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी गई। नीले ड्रम में शव छिपाया गया। धमकाया है। कल मेरा पहले फोन छीना, फिर मैं फोन मांगी तो फोन नहीं दिया। फोन में पैसा पड़ा था, कवर में डाला था तो पैसे निकाल लिया। फिर मेरा बेटा गया तो फोन दे दिया, मांगा कि अंकल जी मेरा फोन दे दीजिए, तो फोन दे दिया। मेरे काम का फोन भी उठा लिया था, तो उनसे भी कुछ पता नहीं क्या बात हुई। तो मैं काम में थी, ये आया कि मेरे बेटा को मार दिया। क्या नाम क्या उसका जिसने मारा आपके बेटे को? मधुरा राजा के फरारी काट लिया। यहाँ दुकान बंद है, रूम में नहीं है। वहीं मध्य प्रदेश के बड़वानी में पुलिस खेल महोत्सव उत्साह नया खेले युवा 2026 के तहत महिला कबड्डी प्रतियोगिता का भव्य समापन हुआ। आपको बता दें कि शुभम पैलेस में खेले गए रोमांचक फाइनल मुकाबले में थाना बड़वानी की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए थाना जुलवानिया को हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी कंचन दीक्षित और नेशनल खिलाड़ी दीक्षा मारू भी विशेष रूप से मौजूद रही। तो उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। तो मैं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ और 2017 में मैं गोल्ड मेडल आई थी ईरान से, एशियन गेम्स खेल के आई थी। और मैं इंदौर वांडर्स संस्था से खेलती हूँ, अभी भी कंटिन्यू कबड्डी खेल रही हूँ। और मैं अभी फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट में ज्वाइन हुई हूँ अभी। तो बस मैं इतना ही कहूँगी कि एसपी जो सर हैं उन्होंने बहुत अच्छा टूर्नामेंट करवाया और बहुत खुशी है कि लड़कियों को आगे बढ़वा रहे हैं। इसमें सिर्फ खेल ही नहीं, हम शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन इन सभी विधाओं में काम करेंगे। हमारा कोशिश यही रहेगी हमारी पुलिस विभाग की कि युवाओं को पुलिस के साथ जोड़ते हुए राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़े, इनको शिक्षा के लिए हम प्रोत्साहित करें, अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रोत्साहित करें और स्वावलंबन के लिए प्रोत्साहित करें। इधर मध्य प्रदेश के नीमच और मंदसौर क्षेत्र में अफीम फैक्ट्री में नई हाईटेक व्यवस्था लागू की गई है। सांसद सुधीर गुप्ता ने औचक निरीक्षण कर इस सिस्टम का जायजा लिया। तो अब पुरानी पर्ची व्यवस्था खत्म, कंटेनरों पर पहले क्यूआर कोड और फिर माइक्रो कोड लगाया जा रहा है। इसे जांच करने वाले को यह भी पता नहीं चलता है कि वह किस किसान की अफीम जांच कर रहा है। यानी पूरी प्रक्रिया अब निष्पक्ष और पारदर्शी है। लैब में अत्याधुनिक मशीनों से अफीम की 100% सटीक जांच हो रही है। साथ ही सीसीटीवी निगरानी और वीडियोग्राफी से भी सुरक्षा की मजबूत कर दी गई है। पूरे परिसर में सीसीटीवी निगरानी रखी जाएगी। वीडियोग्राफी से सुरक्षा मजबूत की गई है। अफीम किसानों के लिए राहत भरी खबर है ये। क्षेत्र में लगातार कई वर्षों से भारत सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, निर्मला सीतारमन जी के नेतृत्व में अफीम किसानों के लाइसेंसिंग प्रणाली पर सुधार करती रही है और जो किसान भाइयों की मांग है उस हिसाब से उनके लाइसेंस लगातार बढ़ भी रहे हैं। और मैं समझता हूं कि इन बीते सालों में लगभग 90,000 1 लाख के आसपास लाइसेंस बढ़ गए।